हेलो फ्रेंड्स, मैं फेलीराम यूनिटी आइस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि अपन डेली 5-5 क्वेश्चन की एक सीरीज लाएंगे जो आपका प्री में 2024 का जो प्री होगा उस एग्ज़ाम में लगभग आपके 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, मैंने फिर बता रहा हूँ कि जो मैं लर्निंग कराऊँगा यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो जैसे पहली क्लास से बच्चों को फीडबैक आया कि सर एक तो आप इंग्लिश में भी कराया करो। ठीक है, मैं वो भी चीज़ कराऊंगा। अब देखो, मुझे दोनों मीडियम को लेके चलना, तो दोनों चीज़ें करवाएंगे अपन। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं लगा, तो देखो मैं एक चीज़ में बता देता हूँ। मैं यूपीएससी की जो ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर है ये जो मैं करा रहा हूँ, अपन जो साल भर लेके सीरीज चलेगा, तो यूपीएससी 2011 से लेके 2023 तक मैं करवाऊंगा। कॉमन सेंस से टेक्निक, क्वेश्चन से आंसर निकालने की टेक्निक अपन सीख रहे हैं। ताकि देखो एक चीज़ हकीकत याद है, जैसे आपके 2023 का पेपर भी आपने देखा होगा या पिछले जितने भी पेपर देखे, जैसे मेरा खुद का अनुभव रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने खुद ने नोटिस की है कि 20-25 क्वेश्चन आने के बाद में आपका पूरा ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो, 22-20-25 क्वेश्चन से तो कट ऑफ क्लियर होने वाले नहीं। तो उस कंडीशन में एग्ज़ाम की मतलब इतने कम क्वेश्चन आने के बावजूद भी कैसे अपन 50 प्लस क्वेश्चन लेके जाए ताकि अपने 100 प्लस नंबर आ जाए। ठीक है, तो मेरा जो प्लान है इसमें यही समझाने का है। और मेरा खुद के भी मेरे नंबर बढ़े हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको ऐसा एक्सपीरियंस लग रहा होगा, हकीकत में बता रहा हूँ। जब मैंने 2018 और 2019 का अटेम्प्ट मैंने जब दिया था पहली बार, ठीक है, तो उस टाइम मेरे हकीकत में बता रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल ही पता नहीं थी। कॉमन सेंस से आंसर कैसे निकलता है, मुझे ऐसा लगता था कि एकमात्र तरीका नॉलेज ही है, नॉलेज के सहारे ही आंसर आता है। तो उस टाइम 2018 में मैंने खूब पढ़ा, जो भी था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, बिना गाइडेंस ही सारी चीज़ें थी। तो मेरे लगभग 49 समथिंग नंबर आए मेरे जीएस में। ठीक है, मैं इसकी बात बता रहा हूँ जीएस। मैं बता रहा हूँ कैसे मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, और वो इंप्रूवमेंट आप लोगों के भी हो सकता है, ऐसा कुछ ही नहीं। ठीक, 2019 से फिर मुझे लगा कि नहीं, मेहनत में, क्योंकि मैं नॉलेज बेस पे उस टाइम एग्जाम निकालने की सोच रहा था। फिर मैंने बहुत मेहनत की। देखो यही होता है, जब विदाउट गाइडेंस आप तैयारी करोगे तो ऐसा लगेगा मार्केट में ये बुक आई है, हम ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, यूट्यूब चैनल पे ये पढ़ा रहे हैं, ये वो सब कर ले। तो वो सब सारे प्रयास मैंने 2019 वाले अटेम्प्ट में सारे प्रयास लगा दिए। उस टाइम तो मेरी अलग अलग कोचिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो उस टाइम मेरे नंबर आए 59। सोचो मैंने साल भर मेहनत किया, ओनली मेरे 10 नंबर बढ़े। ठीक है, अब 2019 के अटेम्प्ट के बाद में मुझे लगा कि नहीं, जो जितना प्रयास मैंने करना था वो मैंने किया। और अब मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि भाई इस इतना एफर्ट डालने के बाद भी मेरे 59 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ से लगभग मैं बहुत दूर हूँ। तो कुछ तो तरीका होगा इस एग्ज़ाम को निकालने का। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो ये जो आज जो मैं चीज़ें सीख चुका हूँ, जो आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके पीछे यही था। तो 2020 में क्या हुआ, उस टाइम लॉकडाउन आया, तो मैंने खुद ही लास्ट पेपर लेके बैठा एक बार मैं। ठीक है, कि मैं 2011 से लेके 2019 तक, उस टाइम लॉकडाउन था, तो मैं सोचा कि पढ़ने का मन तो ऐसे भी नहीं करता, तो मैंने लास्ट पेपर लेके बैठे। मुझे इतना मतलब मेरे जो सीनियर थे उन्होंने इतना बता दिया लास्ट पेपर का इंपॉर्टेंस है, परंतु क्या इंपॉर्टेंस है उसने ये कभी नहीं, किसी ने नहीं बताया। अब मैं हकीकत बता रहा हूँ, यही गाइडेंस का फर्क पड़ता है। बस वही बोल देते हैं, जैसे टॉपर भी बोल देते हैं कि भाई लास्ट पेपर देखो, जाके सिलेबस देखो, ये सारी चीज़ें, पर उनको किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, अब 2020 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरे जब मैंने कुछ चीज़ें मतलब 7 मैंने बुलेट पॉइंट खोजे थे उसमें, कि 7 पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिए थे कि मान लो सकता होती है, कैन होता है, वो हमेशा सही होता है। ठीक है, ऐसे करके मैंने रिजिड वर्ड है तो उसको चार्ट, एक्सट्रीम वर्ड होते हैं उसको काट दो, डाटा गलत होते हैं, तो ऐसे करके मैंने 7-8 ट्रिक खुद से अपने खोजी थी। ठीक है, तो उस टाइम मेरे 80 नंबर आए। ठीक है, अब इससे मेरा जीएस कट ऑफ आराम से क्लियर हो गया था उस टाइम। ठीक है, अब 2021 में, अब देखो मैं उस टाइम 7 पॉइंट खुद से मेहनत से मैंने सीखे थे। ठीक है, अब बात आती है 2021 के अटेम्प्ट की। ठीक है, एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चीज़ें ध्यान से समझना। अब बात आती है 2021 की। ठीक, अब 21 में कुछ एक पीडीएफ मुझे टेलीग्राम के थ्रू पता लगी कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, अब बात ये रही कि वो मुझे पता तो लग गया, परंतु उसको मैं एग्ज़ाम में जाके अप्लाई नहीं कर पाया। ये चीज़ ध्यान से समझना, इसीलिए मैं अभी से करवा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ लेके बैठो, नहीं तो आप
आखिरी में देखो, चाहता तो मैं भी आखिरी में सीरीज ला सकता था, पर इसका मेरा महत्वपूर्ण रीजन ये है कि अभी से आप करोगे तभी ये चीज़ें सीख पाओगे जी, ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो मैं क्या हो, मुझे पीडीएफ तो मिल गया था, उसमें लगभग 15-20 ट्रिक थी उसमें, ठीक है। अब उस ट्रिक को मैं अप्लाई नहीं कर पाया था, इसके कारण क्या हुआ, मेरे लगभग 40 क्वेश्चन 2 ऑप्शन छांटने के बाद में गलत हो गए, और उन 2 ऑप्शनों में से आंसर थे। मतलब मैं 50-50 तो मैं पहुंच गया था, पर बात ये है कि वो 50-50 की बात में पहुंचने के बाद में अब जो भी देखो बैड लक मान लो जो भी है, तो उस टाइम मेरे 63 नंबर आए, ठीक। अब देखो ये तो डिक्रीज हो गया मेरा, 2020 में मान लो कि मेरे 80 नंबर आए, ठीक। अब देखो, अब मुझे देखो, अब 2021 का मेरा अनुभव रहा। अब देखो मुझे इतना तो पता था, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखो, लाइफ में अगर आपको रिस्क लोगे ना तभी आप आगे बढ़ोगे, ये चीज़ याद रखना। अगर रिस्क नहीं लोगे, पर हाँ रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस एग्जाम में आपको लग रहा है कि दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है, जब मेहनत करके 50-60 नंबर आ रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें थी। फिर मैंने 2022 वाले एग्जाम के लिए तैयारी की। अब 2022 वाले एग्जाम में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मतलब मैंने कहीं से सोर्स, मतलब मुझे पता लग गया था कि 2020 में मेरे नंबर बढ़े, इसी नंबर से बढ़े, इसी चीज़ से बढ़े। अब 2021 में चलो कोई नहीं, मैं 2 ऑप्शन छांटने के बाद में गलत किया, बहुत सारी गलतियाँ हुई, तो मैंने सीख तो लिया था कि यही तरीका है, यही पैटर्न है। ऐसा नहीं कि पढ़ने से तो ये एग्जाम निकल जाता, तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, 18-18, 20-20 घंटे पढ़ने को लोग तैयार बैठे हैं। नहीं, कुछ तो स्मार्ट टेक्निक है इस एग्जाम के, ऐसे तो नहीं गधा मजदूरी से तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये चीज़ हकीकत समझो। कोई चीज़ आप यूपीएससी का सिलेबस पता है, मतलब कोई उसका अंत नहीं है। करंट अफेयर उसका समुद्र की तरह है, आप डुबकी लगाते रहो, जीवन निकल जाएगा। तो फिर 2022 में मैंने वही लास्ट ईयर पेपर लेके बैठा, बहुत सारी मैंने चीज़ें सीखी। तो उस टाइम मेरे नंबर आए 92.5 नंबर थे मेरे, ठीक है। तो सोचो मेरे 63 से ये मतलब 30 नंबर का जो इंक्रीमेंट है, इसी कारण से वो, ठीक है। अभी यूपीएससी ने आंसर की भी नहीं देने, मेरे ऐसे 108 के समथिंग नंबर आ रहे थे मेरे, मतलब कोचिंग होगी आंसर की से इतना सबका वो हुआ है, ठीक। जिनका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर, मेंस भी क्वालिफाई किया, तो उनका इतना फ़र्क दिखा है वो, ठीक। जो भी है वो पता नहीं, वो यूपीएससी ने भी आंसर की दिया नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सी क्वेश्चन मेरे गलत की। पर मैं बता रहा हूँ कि देखो 30+ नंबर बढ़ते हैं, ठीक। अब बात आती है भाई 2023 के अटेम्प्ट की, ठीक। मैं हकीकत बता रहा हूँ, 2023 जो पेपर था, जिस तरीके से उसने पेपर फॉर्मुलेट किया था, अगर वो ऑप्शन इस तरीके से नहीं बना था तो मैं आपके 100+ नंबर थे मेरे, इतना मुझे इंश्योर था, ठीक है। और कोई नहीं, उसने ऑप्शन जब चेंज किए तो उससे देखो, अब सबसे बात है, थोड़ा बहुत लक फैक्टर इधर उधर हुआ तो सबसे बात है। तो मुझे पहले पता था कि मेरा लक फैक्टर मेरे साथ में है नहीं, फिर भी मैं इतना बता रहा हूँ कि आखिर बता रहा हूँ, उस एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन ही आने लायक थे, जो नॉर्मली एग्जामों में 20 से 25 होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी मैंने सोचो उसमें आखिर तक मैंने उसको मतलब कि क्वेश्चनों को देखा, सारी चीज़ें मैंने जो जितनी मैंने चीज़ें सीखी है। अब देखो 10-15 क्वेश्चन से लगभग मेरे 50 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं उसमें, ठीक है। अब जो भी है मैंने रिस्क लिया, काट पीट के रिस्क मिला, नेगेटिव रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे लगभग मेरे 60 से लेकर 75 अलग अलग कोचिंग के आंसर के से नंबर आ रहे थे, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे देखो दुख ये नहीं है कि मैं पीटी क्लियर नहीं हुआ, मुझे बात है कि जो मैं चीज़ पैटर्न लेके चल रहा हूँ, मुझे पता है कि सक्सेस मुझे यही करवाएगा। और मैं हकीकत में बता रहा हूँ, ये चीज़ को समझो, एग्जाम की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग बढ़ना बहुत जरूरी है भाई। यूपीएससी विश्वास में 2021 वाला जब पेपर हुआ था ना, उसमें लगभग उसने 10 क्वेश्चन सेम डिक्टो रिपीट किए थे, डिक्टो। ये चीज़ समझो ध्यान से, उसने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए यहाँ तक। तो वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ये चाहती है कि बच्चे को कि आप एक बार लास्ट पेपर जाके देखो यूपीएससी किस तरीके से पेपर बनाती है, क्या है सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मेरा जो इस चीज़ के पीछे पर्पज़ है वो यही पर्पज़ है कि आप इस चीज़ को देखो, बात मेहनत जो है अपने लेवल पर अपन करेंगे वो एक अलग मामला है, पर मेहनत से आप ये एग्जाम निकाल लो, मैं बता रहा हूँ नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ, टॉपर वो हकीकत बात है, ये चीज़ को रिवील नहीं करते हैं कि हम नहीं, ये भी एक तिगड़मबाजी होती है जिससे एग्जाम निकलता है। नहीं, खुद सोचो, मैं जब देखो मैं आज से वो तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगभग मुझे याद अच्छे तरीके से, मेरा बचपन से सपना था आईएएस बनने का, ठीक है। बात ही होती है, देखो गाइडेंस नहीं होता ना तब भी सारी चीज़ें होती, इसीलिए जो मैंने इस प्लेटफॉर्म यूनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप को खुद को पूरा मैं बच्चों के लिए तैयार बैठा हूँ कि मैं गाइडेंस के तौर पे, ताकि मैंने जो गलती की, इसी कारण से मैंने 2019 से बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये चीज़ समझो कोई ध्यान से, तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मैंने झेली, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ये चीज़ गलती, ठीक। तो ये थे 2014 से मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में जुड़ा हूँ कॉलेज टाइम से, उस टाइम से, ठीक है। अब 2023 तक का ये टाइम हो गया, मतलब लगभग ये
7 साल ये मान को 10 साल का मेरे पास ये अनुभव है। तो उस टाइम मैं क्या देखता था कि मेरे सर भी थे जो अभी IRTS है, ठीक है। अब वो सर हमें पढ़ाते थे और मेंस दे के आ रहे हैं, मैं देखता था इनका PT कैसे निकल जाता, क्या सारी चीज़ें हैं। अब उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया था कि ये चीज़ें होती थी, बस उन्होंने हमें एक बार हिंट किया था बस। तो मेरा कहने का मामला ये है कि वो लोग क्या करते थे, जैसे मान लो कि पुलिस इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 महीने बाद में एग्जाम, फिर वो उनका PT निकल जाता था। एक तो सर थे जो हमें उस टाइम थोड़ा बहुत गाइड करते थे, उनके 130+ नंबर आते थे। सोचो हमें क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो भी करें, जो भी सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हमेशा कट ऑफ क्लियर करते थे। अब उसी टाइम से मैं ये सोच रहा था भाई हो सकता है मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता नहीं भाई बहुत पढ़े होंगे ऐसे नंबर आ जाते हैं। जब मैंने खुद 2018 में अटेम्प्ट दिया और मुझे पता लगा भाई पेपर का लेवल 20-25 क्वेश्चन होते हैं, जो आप कितना मेहनत कर लो तभी वही क्वेश्चन आ पाते हैं। तो मुझे जब ये धीरे धीरे मैं देखते जा रहा हूँ टॉपर, अब फिर बाद में क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम तो ऐसा होना गया था कि भाई PT के एग्जाम से बस 4-5 दिन पहले ही रिजल्ट आता था, ठीक है। अब आप एक खुद ही सोचो कोई चीज़, देखो ये चीज़ ये ह्यूमन है, ये चीज़ रखना ऐसा नहीं है, वो इतना पेशेंस नहीं रह सकता। मान लो कि कोई भी हो, जो मान लो कि उसने इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू रिजल्ट तक वो PT की तैयारी कर ले, ऐसा बहुत रेयर है, 1% ही होंगे जो लोग ऐसे तैयारी कर लेते रिजल्ट नहीं देख रहे हैं और वो बोलते हैं ना निष्काम कर्म, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, ठीक। अब सोचो कि वो 4-5 दिन पहले, चलो ठीक है, उनको निराशा भी मिली, मान लो जिनका नहीं हुआ तो वो दोबारा PT देने जा रहे हैं और PT आराम से फिर से क्रैक कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई 4-5 दिन पहले नेगेटिविटी इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, कोई बंदा सोचो कि इंटरव्यू में जाके पहुंचा है, उसके बाद में वो फिर से एग्जाम दे रहा है और फिर से प्रीलिम्स क्लियरिफाई कर रहा है, फिर मेंस लिख रहा है, ऐसे बहुत सारे। तो ये जब सारी चीज़ें मुझे पता लगी मैं कि नहीं कुछ तो है। अब देखो ये हकीकत है, टॉपर कभी नहीं बताएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ, ये जो जितने भी ये इस टाइप के जो है इनिशिएटिव है, जो मान लो कि कॉमन सेंस से आंसर निकालने वाले जो भी ट्रिक है, एक्सट्रीम वर्ड, ये वही बच्चे बताते हैं जो ऑलरेडी अभी कोई मान लो सक्सेस नहीं हुई है। टॉपर रेयर ही चांस होंगे जो इस तरीके से वो बताएंगे, नहीं उनको ऐसे लगेगा, बच्चों को ऐसे लगेगा कि नहीं ये तो तुक्के से IAS बन गए हैं, तो इसलिए टॉपर नहीं बताते हैं, ठीक है। पर कोई बात नहीं, पर हकीकत में बता रहा हूँ, बिलीव करो ये जो 5 क्वेश्चन की जो सीरीज है आपके लिए बहुत चमत्कार साबित होगी PT के लिए, क्योंकि मेरा बहुत सालों का अनुभव भी रहा है। दूसरी बात मैंने बच्चों को करवाया भी है, ठीक है। और मैंने 2022 में सोचो बच्चों के लगभग सब मेरे 10-20 स्टूडेंट थे, उनका सोचो सब लगभग 80% बच्चों का GS क्वालिफाई हुआ, और वो ये CCT के कारण फेल हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगली बार CCT में हम अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं, CCT मैंने कंपनी से जो क्लासेज ली थी उसमें से 27 में से बच्चों के 22-22, 25-25 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल रही है, मेरे जो एफर्ट मैंने जो डाला है उसका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये चीज़ समझा, इसको इस प्रोग्राम को ऐसे मत लेना, ठीक। तो सबसे पहली बात ये चीज़, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले पहली बात कि मैं A सीरीज़ के पेपर लेके करवाऊंगा, तो आप प्रिंट आउट करवाओ, वो A सीरीज़ वाले पेपर ही होने चाहिए, इसी ध्यान रखना, तभी आपको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी होगी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो एक तो जो बच्चों का फीडबैक आया था, और देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप जो भी मॉडिफाई चाहोगे वो हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, हाँ अपन सब स्टूडेंट के फायदे में होना चाहिए, ये भी एक चीज़ याद रखो, ठीक। तो पहली चीज़ क्लियर होगी कि जो आपने बोला था कि देखो A सीरीज़ का पेपर है, ये चीज़ माइंड में रखना, यही डाउनलोड करना, पेपर लेके बैठना, जो चीज़ें मैं हाईलाइट करा रहा हूँ वो एक एक चीज़ हाईलाइट करनी है, ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। अब जैसे बच्चों का डाउट था तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई एक तो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करने वाली बात थी, तो वो मैं कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। और आज है ना ये, क्योंकि 5 क्वेश्चन में कल हिंदी में करा देता फटाफट, अभी इंग्लिश में जो आया था कि एक बार इंग्लिश में मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देख लो। In the Union Budget 2011-12, a fuel exemption from the basic custom duty was extended to the bio-based asphalt. What is the importance of this material? ठीक है। अब देखो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि किसी पे मान लो कि कोई छूट दी जा रही है तो पॉजिटिव चीज़ पे छूट दी जाएगी, ठीक है। समझ में, चीज़ ध्यान से समझना, नेगेटिव चीज़ पे हमेशा गवर्नमेंट ना टैक्स को उल्टा हाई करती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ होगी, तो ट्यूशन का थीम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना जो मैं एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे 2024 में, 25 में, हर जगह होंगे, ठीक। अब पॉजिटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने को देखना, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखो कि बायो एस्फाल्ट बोला है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब देखो पहले ये पढ़ना चाहिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट द आर करेक्ट, ठीक। अब ध्यान से देखो,
अनलाइक ट्रेडिशनल एस्फॉल्ट, बायो एस्फॉल्ट इज नॉट बेस्ड इन फ्यूजल फॉइल्स। ये बहुत अच्छी बात है, वैसे सब अच्छी बात है, तभी तो रिन्यूएबल सोर्स होंगे वो, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक। तो ये तो आंसर का पार्ट बनेगी अपना, ये आंसर का पार्ट बनेगी, तो ये तो कट गया अपना, ठीक। आगे देखो, बायो एस्फॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये तो देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ये बोल रहा है कि मतलब नॉट बेस्ड ऑन फ्यूजल फॉइल्स, तो स्वाभाविक सी बात है क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है। यहाँ पे बोल रहा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। और दूसरी बात अपन जानते हैं कि बायो जो एस्फॉल्ट होगा तो वो तो रिन्यूएबल होगा ना, तो यहाँ से भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो इससे पता लग गया कि एक मतलब एक के साथ दो तो नहीं आएगा, एक के साथ दो नहीं आएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखो, अब चलो कोई बात नहीं, ये तो ओल्ड पैटर्न था, ठीक है। न्यू पैटर्न में तो अपन उस तरीके से कर रहे थे, उस दिन भी किया था, 1 2 3 4, ठीक। अब इसे पता लगे चारों तो सही नहीं है, ठीक, ध्यान से समझना। अगला देखो, बायो एस्फॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ये बात तो सही है, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सही जा रही है, तो ये पॉजिटिव बात है, ठीक। इट इज इको फ्रेंडली टू यूज बायो एस्फॉल्ट फॉर सरफेसिंग द रोड, ठीक है। ये तो पॉजिटिव चीज़ है, सॉल्यूशन दे रही है, एक बहुत अच्छी बात है। तो 3, अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ऑड इवन वाला, ठीक है। जैसे अब ये देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ऑड और ये हो गया इवन, ये तीनों साथ में आ जाएंगे, 3 स्टेटमेंट सही होंगे और ये तो होगा। तो आंसर अपना आ गया, नए फॉर्मेट में भी आ गया, उसमें भी आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझो, ठीक है। अब आगे कितनी देखते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो, इस टाइप की पूछने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अभी जब एमिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी कुछ निकल रहा है, ठीक है। इस चीज़ की बात होगी तो एक चीज़ हमेशा ये याद रखना, अब देखो यही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में, सेम क्वेश्चन है। अगर आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं प्रॉब्लम लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें मैं यही कराना है, ऑप्शन पे काम करना है। इससे क्या होगा, आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कंफर्मेशन जो है क्योंकि क्लियर करेंगे वो ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। विदाउट द अबव आर द एमिशन फ्रॉम द फॉल्स रिएक्शन फ्रॉम द पार्ट। अभी पूरे बहुत सारी जैसे तो न्यूट्रिशन लेवल में हम जाएंगे, ठीक है। वो तो कौन सा कॉल यूज करें, हमसे कौन सी नीचे चाहिए, तो न्यूट्रिशन इस टाइप की पूछने में से याद रखना कि वो हमेशा ऑल आंसर नीचे नीचे याद रखना। मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, मेरे जैसे मेरे फेस में सारी चीज़ें करवाऊंगा आपको, ठीक है। एक ही चीज़ ध्यान रखना, दूसरा देखो ये ये ऐसे ड्राइंग का काम है, यही किसी तो ये चीज़ याद रखना हमेशा माइंड में कि आगे ये ऑप्शन हो गया, एक से ही क्वेश्चन मिलना चाहिए, ठीक है। ये अपना मैंने चीज़ बताई थी कि डाटा हमेशा और जितने अलग सेक्टर में डाटा ऐसा याद जिसे याद नहीं कर सकते, गूगल डाटा का इम्पोर्टेंट है, जिसे डाटा गलत है
तरीके से ऑब्जर्व करो इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो फाइनेंस, देखो मैं बस ये चीज़ देखो, डायरेक्ट बस इंपॉर्टेंट यहाँ समझो, फिजिकल स्टिमुलस की बात हो रही है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का एकमात्र यही तरीका है, ध्यान से समझना बस। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड ये चीज़ रखना, आपकी बात 2023 में भी पूछा उन्होंने, ठीक है। तो आप देखो वित्तीय उत्प्रेरक को तो ये मान लो कि ये पूछा है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, ध्यान से समझना। उत्प्रेरक का मतलब अपन जानते हैं, अगर कोई भी साइंस के स्टूडेंट जिसने 10th क्लास तक भी अगर साइंस अच्छे से पढ़ी है, मुझे याद अच्छे तरीके से हमारे टीचर ने 10th क्लास में पढ़ाया था स्टिमुलस क्या होता है, ठीक। जब भी कोई रिएक्शन चल रही होती है, ध्यान से समझना, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने का इसका काम होता है, ठीक। अब ध्यान से समझना, अब ये उत्प्रेरक का काम है नॉर्मल सामान्य रिएक्शन में, ठीक। अब ये पूछा है वित्तीय उत्प्रेरक, वित्तीय उत्प्रेरक क्या हो गया, मतलब इकोनॉमी हो गया, उसमें उस इकोनॉमी की गति को बढ़ाने के लिए जो चीज़ अपनाया जा रहा है उसको बोलेंगे फिजिकल स्टिमुलस। यही समझ में आया? तो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन से आंसर निकालने की टेक्निक अब यही है। अब क्वेश्चन से अपन ने एक सेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन है, देखो सबसे बड़ी खास है प्री में ये है कि भाई इन चारों में से आंसर है। अब अपन ने क्वेश्चन से समझे जो अंडरस्टैंडिंग जो बनाई है उसी से अपन इससे आंसर भी ले आएंगे। अब ध्यान से देखना, यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया वृहद निवेश है, वृहद एक्सट्रीम बाट, ये चीज़ याद रखना, ठीक। आगे, जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बड़ी मांग को पूरा करना। अरे नहीं, वित्तीय उत्प्रेरक बहुत बड़ा क्षेत्र, मतलब एक इकोनॉमी की बात कर रहा है, न कि कोई एक सिंगल उसकी बात कर रहा है, ठीक। ध्यान से देखना, आगे देखो, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। बस यही चीज़, वित्तीय क्षेत्र मतलब आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, आंसर भी आ गया। आगे देखते हैं क्यों गलत स्टेटमेंट, देखो मैं चारों स्टेटमेंट में काम करवाऊंगा, ऐसे नहीं है कि भाई आंसर आ गया तो चलो भागो अगला। यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्रवाई है। ये एक चीज़ याद रखना कि गहन कार्रवाई क्या होता है, नेगेटिव, और गवर्नमेंट कभी भी नेगेटिव, यूपीएससी कभी गवर्नमेंट को नेगेटिव एक्सेप्ट से नहीं दिखाएगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका लक्ष्य कृषि तथा सशक्त क्षेत्रों को ऋण वितरित करना, कहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात ही नहीं हो रही, तो ऐसे काट दो, ठीक। यह सरकार की निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशी नीति का अनुसरण करना। अब देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। बस देखो क्वेश्चन सोल्व करना फिर ध्यान समझें। देखो यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है, यह सरकार की चरण निश्चित, तो पक्का है कि आंसर इन दोनों में से होगा। देखो यूपीएससी किस तरीके से बच्चों को फंसाती है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए, ठीक है। अब इन दोनों में से आंसर, अब इन दोनों में देखो कौन अच्छा है। यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है, ये गहन निश्चयात्मक, चरम एक्सट्रीम वर्ड हो गया, एक्सट्रीम, ठीक है। याद देखो, इट इज इंटेंस एफर्मेटिव, ये पॉजिटिव एक्शन, यही चीज़ सोचो। नेगेटिव एक्सट्रीम वर्ड हो तो ऐसे काटने हैं, ठीक है। वित्तीय समावेशी नीति से ही बात कर रहा है, और ये दोनों में से आंसर होगा तो अपना आंसर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत बार यूपीएससी के दो सिमिलर ऑप्शन देता है, मैं तुम्हें 2023 तक बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसने आपका चेंज किया थोड़ा पैटर्न, कोई बात नहीं, पर ये तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ वो हर जगह लागू होगा, इसी ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो ये देखो दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों में से आंसर आएगा, और जब आंसर आएगा दोनों में पढ़ोगे तो ये नेगेटिव एक्सेप्ट में जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्सेप्ट में जा रहा है। तो सब ऐसी बात को उत्प्रेरक अपन जानता है कि इकोनॉमिक गतिविधि को बढ़ाएगा तो पॉजिटिव चीज़ होगा, तो पॉजिटिव चीज़ होगा तो ये आंसर अपना हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, ठीक है। अब देखो 9वां क्वेश्चन है आर्कटिक क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ ना इसको अंडरलाइन करते चलो, जो भी मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है ना, यूपीएससी इसी ऑप्शनों को बना के अगला क्वेश्चन बनाती है, मैं फिर बार होता यही क्वेश्चन है ना आगे जाके 3-4 बार रिपीट होगा, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो। देखो आर्कटिक क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में जो भी इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, ठीक। क्वेश्चन में जब जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ता हूँ हिंदी में, तो आप धीरे धीरे इंग्लिश में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पेपर लेके बैठ के देखो, इसमें तो इस वीडियो को कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है कि इस छिद्र के बनने के संभावित कारण क्या है। रीजन पूछा, सिंपल सी बात है, ओजोन लेयर में जो छिद्र हो गया उसके बनने के क्या कारण। अब देखो अब मुझे पता है कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद में मुझे बताओ, ठीक है। अब मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आपको ट्रिक सिखाई थी कि यूपीएससी दो ऑप्शन है सिमिलर देता है, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना। अब देखो विशिष्ट, ठीक है, यहाँ पे सिमिलर ऑप्शन है, ये दोनों सिमिलर ऑप्शन है इन दोनों में से, या ठीक है,
या देखो ये समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति अनुपस्थिति या इन दोनों ऑप्शनों में से इनमें से आंसर होगा। तो ये तो ऐसे करेगा यार, ऐसे भी देखो वैश्विक तापमान में दूसरे प्रदेश में तापमान बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग है ये। अब देखो यूपीएससी फ्यूचर में यही क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन से अपने क्या कॉमन सेंस निकाला कि भाई ओजोन तो समता मंडल में पाया जाता है। अब देखो विशिष्ट शोभ मंडलीय शोभ की उपस्थिति से क्लोरोफ्लोरोकार्बन अंतर, ये तो काट दो भाई, वो समता मंडल में पाया जाता है। अब देखो समता मंडल किस किस ऑप्शन में बात हो रही है, अब देखो इन दोनों ऑप्शन में बात हो रही है, तो आंसर इन दोनों में से आएगा, ठीक है, तो ये तो कट गया अपना। अब देखो विशिष्ट ध्रुवीय वातावरण समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर पर हुआ। अब देखो यहाँ से पता लगेगा क्लोरोफ्लोरो तो होगा। अब देखो ध्रुवीय वातावरण समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मेथेन और क्लोरोफ्लोरो, भाई मेथेन का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। जैसे आप ओजोन छिद्र में सेल ही रहता है, अपन को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर पर रहता है, सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर इन चीज़ों से जो निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका इंपॉर्टेंस। अब देखो सीधा सिंपल सा अपना आंसर आ गया। अब देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, पर तो किस तरीके से कॉमन टेक्निक, जैसे ये पता है ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। अब दूसरी बात सौर मंडल, भाई ओजोन छिद्र तो वो तो समताप मंडल में पाया जाता है, ये काट दो, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन। अब पता है कि मेथेन जो है ग्लोबल वार्मिंग में काम देती है, ना कि ओजोन लेयर को उसको नुकसान पहुँचाने में इसकी कोई भूमिका नहीं है, ऐसे काटो, कोई नहीं मतलब नहीं है, जिस लेवल पे प्रमाणित है, ठीक है। तो अपना आंसर बी आ गया। तो मेरा कहने मतलब कि कैसे कॉमन सेंस से भी अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये चीज़ याद रखो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझ लो, ठीक। अब ध्यान से देखो, ठीक है। निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार कीजिए, ठीक है, सरकार द्वारा लिए जा सकता है। अब कौन सी प्रक्रिया में ले जा, ये तो पढ़ो यहाँ पे। उपयुक्त में से कौन कौन सी क्रियाएं चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती है, यहाँ पे पढ़ लो। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये चीज़ याद रखना, मैंने उस पहले भी बोला है, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन सेम आपकी बात 2023 में आया। अरे मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझो, यूपीएससी का फिक्स क्वेश्चन देखो, वो 200-250 उसके पास थीम है, वो वहीं से क्वेश्चन बना था हमेशा। उठा के देख लो, आप खुद से कर लो ये चीज़, मैं फिर बता रहा हूँ, उसे ऑब्जर्व कर लो, ये एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब यही क्वेश्चन आपके 2023 में आया, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से सुनने का प्रयास करो। तो जो अपन काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब देखो ये समझ बात है कि भाई चालू खाता घाटा कैसे घटेगा, ठीक है, शक्ति बोला, पॉसिबिलिटी बोला, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड को ध्यान से पढ़ना। अब देखो ध्यान से समझना, चालू खाता घाटा कैसे घटेगा, तो सब ऐसी बात है। एक तो पहली चीज़ अपन इम्पोर्ट जो है वो कम कर दे, ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा दे तब कम हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ होगी। और घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, ये तो आंसर का पार्ट बनेगा भाई, ठीक है। अब ये बनेगा तो देखो ध्यान से समझो, ठीक है, ये बनेगा तो ये दोनों तो गए काम से। अब क्या है, तो 1-2 आएगा या 1-3 आएगा, ठीक है, ध्यान समझा। निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, यार ये तो नकारात्मक काम हो जाएगा, इसे तो उल्टा करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये दूसरा तो नहीं होगा, आंसर अपना 1-3 आ गया। तो ये तो है ओल्ड पैटर्न के इस कारण। अब देखो ध्यान समझो, यही नए पैटर्न ओल्ड पैटर्न में अंतर भी मैं समझा रहा हूँ, इसी ध्यान मैं करके निकल जाता है यहाँ से, बस वही चीज़ समझो। 1, 2, 3 नॉन ऑफ दी अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन है। अब ये तो है कि अपने पता ये आएगा, और ये नहीं आएगा तो पता है कि ये तो गया, ये दोनों ऑप्शन तो गए हैं अपने काम से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगला पढ़ो। अब इसमें थर्ड वाला पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी बस, अब जैसे इसमें नहीं पढ़ रही थी कोई बात नहीं, इसमें पढ़ेंगे। उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI तथा FIS अधिक नीति लाए, तो बहुत अच्छी बात है। जब ज़्यादा FDI आएगा, सारी चीज़ें आएगी, तो सब ऐसी बात पूंजी अपना ऑटोमेटिक, देखो अपने को खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट अपना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों का दोनों दो ऑप्शन सही है, तो आंसर अपना ये आ गया। तो मेरा कहने वाला है कि अपने नए पैटर्न में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन नए पैटर्न के आधार पर कराऊंगा जिसने यूपीएससी ने चेंज किया, ताकि आप तैयार हो जाओ, तभी आपका माइंड है ना इस अकॉर्डिंग तैयार होगा। अब देखो ये चीज़ ध्यान समझो, देखो अब पहले ऑप्शन देता तो ऑप्शन में थर्ड स्टूडेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, परंतु इसमें वाले नए पैटर्न पढ़ने की जरूरत पड़े, तो वो क्या दबाव डालना चाह रहे हैं आपको, तो पता है वो आपको ये डालना कि आपको हर चीज़ें पता रहे। तो ये चीज़ ध्यान से समझने प्रयास करो, मेहनत तो करना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं उसी में यही काम करने वाला हूँ। अब देखो मैं उसमें क्या काम करने वाला हूँ एक बार बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट है। जैसे मैं अब देखो मुझे पता लगे करंट अकाउंट डेफिसिट यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जैसे देख ले 4-5 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, करंट अकाउंट डेफिसिट है ये सारा मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो मैंने 9,999 रुपये में जो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ PT का, उसमें सारे क्वेश्चन मैं से कर दूँगा। तो भाई फ्यूचर में करंट अकाउंट डेफिसिट क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप बना लोगे, इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक। तो ये है,
जबरा प्रोग्राम है, इसका इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, नहीं ज्वाइन करना चाहो तो आपके ऊपर, ठीक है। नहीं तो इससे भी जिनके मान लो 5-10 क्वेश्चन शुरू कराओ तो पीटी ऐसे ही हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, इतना गारंटी। पर नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो 4-5 बार फेल या जेल चुके हैं, उनको चाहिए नहीं, श्योरिटी चाहिए हमें। तो श्योरिटी चाहिए तो वो प्रोग्राम ज्वाइन करो, उसमें मैं ये सारे काम करवाऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।